जरा सोचिए, जब आपका सबसे बड़ा सपना, आपकी सबसे बड़ी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो जाए, तब क्या होता है? ये कहानी किसी आम एडवेंचर की नहीं है, बल्कि ये इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है इस बात की कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो इंसान क्या कुछ कर गुजरता है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। जब प्लान फेल हो जाए, जहाज टूट जाए और पूरी दुनिया ही बिखर जाए, तो फिर होता क्या है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने और जिंदा रहने की एक सच्ची मिसाल है। बात है साल 1914 की। सर अर्नेस्ट शैकलटन और उनके 27 साथी एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक मिशन पर निकले थे। उनका गोल, कुछ ऐसा कर दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया था। धरती के आखिरी अनछुए महाद्वीप यानी अंटार्कटिका को पैदल पार करना। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी भाई, ये लगभग 2900 किलोमीटर का सफर था, वो भी -50 डिग्री के तापमान में। लेकिन अंटार्कटिका के इरादे कुछ और ही थे। खोज का ये महान मिशन इतिहास के सबसे बड़े इम्तिहान में बदलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पहले सब कुछ गलत हुआ और फिर किसी तरह सब कुछ सही भी हो गया। तो सबसे पहला दुश्मन ठंड नहीं थी, बल्कि खुद समंदर था। वेडेल सागर, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े नाविकों के भी पसीने छूट जाते थे। और अंटार्कटिका की जमीन पर पहुंचने के लिए इसी समंदर को पार करना था। इसे बर्फ का एक बहुत बड़ा जाल समझिए। समुद्री लहरें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को अंदर तो धकेलती हैं, लेकिन जमीन का जो आकार है वो उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। नतीजा, बर्फ की एक ऐसी भूल भुलैया बन जाती है जिसमें जहाज़ों का फंसना लगभग तय है। और शैकलटन को इस बारे में चेतावनी दी भी गई थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले तो जहाज की रफ्तार कम हुई, फिर वो पूरी तरह रुक गया। बर्फ ने जैसे कोई मुट्ठी बंद हो रही हो एंड्योरेंस को जकड़ लिया। महीनों तक वो लोग लाचार होकर अपने लकड़ी के जहाज को लाखों टन बर्फ के दबाव में टूटते हुए सुनते रहे। और फिर 21 नवंबर 1915 को उनका जहाज, दुनिया से उनका एकमात्र कनेक्शन, हमेशा के लिए बर्फ में समा गया। जहाज के साथ साथ उनका सपना भी डूब गया। अब एक ही मिशन बचा था, जिंदा रहना। लेकिन जैसा कि क्रू के एक सदस्य टॉम मैकलॉयड ने लिखा था, नाउमीदी अब सब पर हावी हो रही थी। आखिर दुनिया के इस वीरान कोने से कोई घर वापस जाएगा भी तो कैसे? सोचिए, 28 लोग धरती की सबसे कठोर जगह पर बर्फ के एक बहते हुए टुकड़े पर फंसे थे। कोई रेडियो नहीं, कोई मदद नहीं आने वाली थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो हैं कहाँ। वो बिल्कुल पूरी तरह से अकेले थे। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि हालत कितनी खराब थी। जो प्लान किया गया रास्ता था वो एक सीधी लकीर थी, लेकिन हकीकत क्या थी? एक बेतरतीब, घुमावदार बहाव जो उन्हें जमीन से और भी दूर ले जा रहा था। अब वो खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि बर्फ की एक बेकाबू नाव पर सवार यात्री थे। और यहीं पर एक लीडर के तौर पर शैकलटन की असली काबिलियत सामने आई। नाउमीदी से लड़ने के लिए उन्होंने नियम बनाए। हर किसी के पास एक काम था। खाने का राशन बहुत सख्ती से बांटा गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा कदम क्या था, जानते हैं? हर किसी को सिर्फ 1 किलो वजन का निजी सामान रखने की इजाजत देना। ये एक साफ संदेश था, अगर टीम बचेगी तो हम सब बचेंगे, हमारा निजी सामान नहीं। और ठीक जब लगा कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तो उनका लाइफ राफ्ट, मतलब बर्फ का वो विशाल टुकड़ा, उनके पैरों के नीचे ही टूटने लगा। अब उनके पास अपनी छोटी छोटी लाइफ बोट्स को दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में उतारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 497। जरा एक पल इस नंबर के बारे में सोचिए। 497 दिन, मतलब लगभग 1.5 साल बिना ठोस जमीन पर पैर रखे। सोचकर देखिए, हर सुबह एक हिलते हुए बर्फीले टुकड़े पर आंख खुलना, ये उनके हौसले और सहन शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब उनके सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है। नक्शे पर हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। ये सिर्फ 160 किलोमीटर का सफर था, लेकिन छोटी खुली नावों में अंटार्कटिका की बर्फीली लहरों के बीच ये हर एक इंच के लिए एक जंग जैसा था। और 5 खौफनाक दिनों के बाद आखिरकार उन्होंने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। लेकिन एलिफेंट आइलैंड भी एक चट्टानी वीरान जेल जैसा ही था। वहां उन्हें कोई कभी नहीं ढूंढ पाता। तब शैकलटन ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में किसी पागलपन से कम नहीं लगता।
उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ज्यादातर आदमियों को वहीं छोड़कर 5 और लोगों के साथ मदद लाने के लिए दुनिया के सबसे तूफानी समंदर के पार 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। देखिए, उनके पास दो रास्ते थे, पास के द्वीपों पर जाना। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन नहीं, इसका मतलब होता धरती की सबसे ताकतवर हवाओं और लहरों से सीधी टक्कर लेना। मतलब एक तरह का सुसाइड मिशन। दूसरा ऑप्शन था साउथ जॉर्जिया। ये बहुत दूर था, लेकिन वहां जाने का मतलब था कि उन्हीं ताकतवर हवाओं का फायदा उठाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन यही उनका एकमात्र मौका भी था। और ये है नक्शे पर वो आखिरी, वो अविश्वसनीय दाव। जेम्स केयर नाम की उस छोटी सी नाव में तय किया गया ये सफर इतिहास में नाव चलाने के सबसे महान कारनामों में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, तूफानी हवाओं और इमारतों जितनी ऊंची लहरों के बीच 1300 किलोमीटर का सफर, इस पर तो यकीन करना भी मुश्किल है। हर मुश्किल को पार करते हुए वो लोग साउथ जॉर्जिया पहुंच तो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। लगता है अंटार्कटिका के पास उनके लिए एक आखिरी सबसे क्रूर इम्तिहान बाकी था। वो द्वीप के वीरान हिस्से में पहुंचे थे। मदद का स्टेशन दूसरी तरफ था और बीच में थे ऊंचे बर्फीले पहाड़, जिनका कोई नक्शा तक मौजूद नहीं था। इमेजिन कीजिए 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ जिनका कोई नक्शा नहीं है। एक ऐसी जगह जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था। और शैकल्टन और उनके 2 साथियों को ये करना था, वो भी बिना टेंट, बिना स्लीपिंग बैग के। वो लोग लगातार 36 घंटे तक चलते रहे, जब तक कि वो वेल स्टेशन नहीं पहुंच गए। शैकल्टन तो बच गए, लेकिन उन 22 आदमियों का क्या हुआ जिन्हें वो पीछे छोड़ाए थे? उनके जिंदा रहने की कहानी भी उतनी ही असाधारण है। उन्हें महीनों तक इंतजार करना था, ये जाने बिना कि उनका लीडर जिंदा भी है या नहीं। पूरे 4 लंबे महीनों तक वो लोग 2 उल्टी नावों के नीचे बने एक छोटे से ठिकाने में रहे। उन्होंने ठंड, भूख और नाउम्मीदी हर चीज का सामना किया, लेकिन उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड ने उन्हें हारने नहीं दिया। वो हर सुबह कहते थे, अपना सामान तैयार रखो, बॉस आ जा सकते हैं। उम्मीद की बस यही एक छोटी सी किरण उन्हें हर रोज जिंदा रखती थी। ये टेबल उनकी पूरी कहानी का एक तरह से निचोड़ है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 15 महीने बर्फ पर बहना, 17 दिन एक लाइफ बोट में समंदर पार करना, 36 घंटे पहाड़ों पर चलना। इनमें से हर एक पड़ाव अपने आप में एक नामुमकिन सफर था, और उन्होंने ये सब एक के बाद एक पूरे किए। तो चलिए याद करते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। 28 लोगों के साथ जो जोश और एक बड़े सपने को पूरा करने की हिम्मत से भरे हुए थे। उनका जहाज तबाह हो गया। दुनिया के लिए वो खो चुके थे। उन्होंने लगभग 500 दिन बर्फ पर गुजारे, सबसे खतरनाक समंदर को एक छोटी सी नाव में पार किया और एक नामुमकिन पहाड़ पर चढ़ाई की। और इन सब के बाद घर लौटने वाले लोगों की संख्या थी 28। हर एक इंसान। अंटार्कटिका पार करने का शैकल्टन का मिशन भले ही नाकाम रहा, लेकिन अपने साथियों को बचाने का उनका मिशन पूरी तरह कामयाब हुआ। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शैकल्टन अपने असली लक्ष्य में तो नाकाम रहे, लेकिन उस नाकामी में उन्होंने कुछ कहीं ज़्यादा बड़ा हासिल किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी कामयाबी की असली पहचान मंजिल पाना नहीं, बल्कि